हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चुपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो गाइज बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है। सो आज हम कलेक्टिव में देखने वाले हैं क्या एनर्जी चल रही है, क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यू मून भी है और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके सो शुरू करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और वे मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड मी एंजल्स, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर देखो मैं मून की एनर्जी की बात करी थी और वही मुझे सबसे पहला मैसेज मिला है। ठीक है, इमोशनल कनेक्टिविटी, इमोशनल कनेक्शन, दोबारा से इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी है। इमोशंस यहाँ पर सरफेस होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब इमोशनली कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। इमोशनल कनेक्शन बनेगा यहाँ पे कुछ लोगों का। ठीक है, यहाँ पर एक अजीब सा मैसेज निकल के आया है कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर आपका नुकसान सिर्फ आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी में अभी अपने आप को महसूस करने का हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें कई बार मैसेज दिया कि आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन में थे, आप दोनों के आप दोनों के मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो गई या कोई डाउट्स क्रिएट हो गए और सेपरेशन क्रिएट कर लिया या जिद में कर लिया, घमंड में कर लिया, जो भी कर लिया। एंड काफ़ी सारी हीलिंग के बाद या फिर काफ़ी समय निकलने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत था या आपसे गलती हो गई। तो आप क्या सोचोगे कि मैंने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाई थी। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी खुशियों का दुश्मन खुद बन जाना। ठीक है, अभी भी अगर ऐसे मान लीजिए आपके पार्टनर कभी इनको ऐसा लगा है कि रन किए हैं पास्ट के अंदर, या अगर कोई यहाँ पर ऐसा रीडिंग देख रहा है जो ये सोच रहा है कि अपने पार्टनर के बारे में वो रन करता है। रन करना बेसिकली अपनी खुशियों के साथ भाग जाना ना, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इश्यूज के कारण। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी खुशियों को खुद अपनी खुशियों को मैंने खुद खराब किया है, बर्बाद किया है, या जो कुछ भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो इमोशनल हो रहा है काफी ज्यादा उस चीज को लेकर। ठीक है, एक इमोशनल कनेक्टिविटी आपसे बन रही है क्योंकि पहले सारी गलतियां आपकी ही समझ में आ रही थी, लेकिन अभी सारी गलतियां अपनी समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर सवाल भी खुद के हैं, जवाब भी खुद से ही मिल रहे हैं और समझ में भी आ रही है कि अगर ऐसे नहीं ऐसे रिस्पॉन्स कर दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, इस चीज़ पर ऐसे रिएक्ट ना करके ऐसे रिस्पॉन्स किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और ये इस पर्सन के अंदर लगातार एक मतलब एक कहते ना कि लगातार एक अजीब सी शांति को क्रिएट करना, अजीब सा पीस यहाँ पर क्रिएट हो जाना, कि जब इंसान को लगता है कि दूसरा उसके लिए जिम्मेदार है उसकी लाइफ के लिए, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि सब चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ तो शांति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा वाला मैसेज दिखाई देता है। ये पर्सन अपने बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि अपने आप को दुख में इस पर्सन ने खुद ही ट्रैप किया है। कुछ यहाँ पर लोग ऐसे रहे हैं जिनकी मतलब जिनका ये कहते हैं डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में अक्सर करके लोग कहते हैं ना कि रनर चेजर में रनर भाग जाता है। इन स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए मैसेज है कि भाग जाना, और इशू हील होने के बाद या फिर थोड़ी सी अवेकनिंग के बाद या थोड़ी सी स्पिरिचुअल हीलिंग के बाद ये रियलाइज होना कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। ठीक है, तो ये इस पर्सन की एनर्जी में अभी दिखाई दे रहा है। ये बहुत सिंपल सी रीडिंग है जहाँ पर थोड़ा समय दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, स्पेस दिया और थोड़ी सी हीलिंग की आपके पार्टनर की एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने, और उन्हें रियलाइज हुआ कि कहाँ गलती हो गई। ठीक है, और इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने दुखों में अपने आप को खुद ट्रैप किया, जबकि ये दुख था नहीं। अगर थोड़ा सा अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लेते, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते, समझा लेते, रोक लेते या अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते, तो शायद इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं बनते या ऐसा आउटकम निकल कर नहीं आता। इससे बेहतर भी कुछ चीज़ें हो सकती थी या इससे दूसरे तरीके से भी कुछ चीज़ें हो सकती थी, ऐसा यहाँ पर मैसेज है।
ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अपनी एक धुन में, आज के दिन में, कि अपनी एक धुन में ये पर्सन चले गए। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, यानी कि ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा ना, मतलब एक एक होता है ना कि इंसान डिसाइड कर रहा है कोई चीज़, तो वो उसके सारे जो भी उसका क्या बोलते हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी उसके हो सकते हैं, मतलब उसका जो भी एक वो हो सकता है कि सही गलत, या फिर कहें प्रोस कॉन्स, हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू, मतलब जो होता है ना कि आपको देख लेना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या इसका आउटकम निकल गया, कुछ भी जैसे इस पर्सन ने समझने सोचने की कोशिश नहीं की, बस एक सीधी धुन में इस पर्सन ने डिसीजन लिया और चले गए। आसपास देखने का प्रयास नहीं किया कि इससे क्या क्या होने वाला है। और जब वो सारी चीज़ें कर ली और उस जगह पर पहुंचे तो समझ में आया कि कितना कुछ खराब कर चुके हैं। ऐसा मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ डीप लर्निंग बन रही होगी। अब आप यहाँ पर काफ़ी ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं कि परमात्मा ने मुझे रोका क्यों नहीं, या फिर मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और वहाँ पर आंसर मिलता है कि आपको डीप लर्निंग की ज़रूरत थी, और अगर हम आपको रोक लेते तो फिर लर्निंग कैसे होती। तो लर्निंग के लिए आपको जाने दिया, या आपको ये गलती करने दी। नियति में होते हुए भी चीज़ें खराब होती हैं कई बार। तो आपकी ज़िद, आपका गुस्सा, आपका घमंड यहाँ पर डोज मांग रहा है, सीधी बात। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, और यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि सब चीज़ों का ज़िम्मेदार आप स्वयं ही हो, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ का। हालाँकि देखो, इस तरह की चीज़ें जब भी लाइफ़ के अंदर होती है ना, तो इसका कोई एक रीज़न आपका पास्ट लाइफ़ कर्मा, या फिर आपका खुद का कोई कर्स, आपकी कोई एनर्जी, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन आपको क्योंकि लर्निंग की ज़रूरत है ना, तो जैसे कहते हैं प्रकृति माध्यम बनाती है, तो माध्यम खुद को थोड़ी बनाती है, वो इंसानों को माध्यम बनाती है। तो यहाँ पर आप ही को माध्यम बना दिया उसने, और ये रियलाइज़ कराया कि अगर आप ऐसे नहीं ऐसे चलते, थोड़ा लॉजिकली सोचते, उस तरीके से काम करते, तो शायद कुछ अलग तरीके से हो सकता था। थोड़ा इमोशनल लॉजिकल में इमोशनल एनर्जी और लॉजिकल एनर्जी में थोड़ा बैलेंस कर लेते तो सही रहता। यहाँ पर ऐसा मैसेज, बहुत सारे लोग यहाँ पर पछता रहे हैं, जिन्होंने भी एक अच्छा कनेक्शन खोया है, उनके पार्टनर की पछतावे की एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल के आती है कलेक्टिव में। ये मैसेज जब भी न्यू मून, फुल मून आता है, तो उस वक्त पछतावे की एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है, और ये एनर्जी ज़्यादा आती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उस समय। इमोशनल इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि गुड लिसनर की तरह इस पर्सन ने बातें सुनना स्टार्ट कर दिया है। अगर पहले इस पर्सन के साथ कोई बात बोल रहा है तो बस सुन ली, इग्नोर कर दी, या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आप सुनते भी हैं, समझने का प्रयास करते, देन जाकर कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपको आसपास कोई कुछ बोल रहा है तो कम से कम उसकी एक बार सुन लो। नहीं, आपको गुस्सा आया, आपने एक धुन में डिसीजन लिया, आप सीधे चले गए। उसका जो भी फिर परिणाम आएगा, परिणाम भी तो किसी और के लिए नहीं आएगा, आपके लिए आएगा। तो वो मैसेज यहाँ पर है। आप पे सबसे पहले आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपकी बात सुननी चाहिए थी, या कोई बात आपकी अ, आप बोल रहे थे तो इसे मान लेना चाहिए। कभी कोई कुछ कह रहा है और वो आपको बता रहा है, तो एटलीस्ट आपकी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही, तो आपको दूसरों की बात या दूसरों की सलाह को कंसिडर करना चाहिए, और समय थोड़ा रुकना चाहिए, अगर वो आपके हित की बात कर रहे हैं तो। ये नहीं कि आपने एकदम से डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया। कुछ डिसीजन इस पर्सन ने पास्ट के अंदर ऐसा लिया है, जो डिसीजन पर इस पर्सन को रिग्रेट है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, या मैंने ऐसा डिसाइड क्यों किया, मुझे इस लेवल से डिसाइड या इस तरीके से डिसाइड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, गुस्से में किसी ने डिसाइड किया, या ईगो में डिसाइड किया है। यहाँ पर 20 एनर्जी है, 20। यहाँ पर 20 नंबर निकल के आपके पार्टनर की उम्र 20 साल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर टू नंबर अगेन मून को ही शो करता है, 2+0 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ये मून की एनर्जी है। कुछ लोगों का यहाँ पर क्या है, मून वीक है, और जब मून वीक होता है तो मून और मरकरी, ये दो आपको बहुत ज़्यादा अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है, या फिर ये प्लैनेट्स आपके वीक हैं, तो आपको दिक्कत करते हैं थोड़ा सा डिसाइड करने में। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, कि आप पहचान पाओ और निर्णय ले पाओ। ठीक है, मन विचलित रहता है ऐसे लोगों का। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। लोगों पर कोडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लोगों पर ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। बाद में समझ में आता है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना था। ओके, इस पर्सन को ना जैसे क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती जा रही हैं, मतलब क्लैरिटी आती जा रही है, क्लैरिटी धीरे धीरे सारी क्लैरिटी आती जा रही है, सब कुछ जैसे क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न से हुआ, क्या यूनिवर्स करना चाहता था, हर एक छोटे क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे करके इस पर्सन को मिलता जा रहा है। अपनी हर एक गलती इस पर्सन को समझ में आती जा रही है। कुछ भी जैसे आप कहने की सुनने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, लोग पर जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास,
अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो भी लोग हैं इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व होते हैं, सब उनके पास घूमते हैं कि मेरा ये क्यों हुआ, मेरा वो क्यों हुआ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाने वाला व्यक्ति, उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। उसको सब के क्वेश्चन के आंसर उसके स्पिरिट गाइड्स देते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, कौन सा इशू आ रहा है, कौन सा इशू हील करना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब शांत रहना है, कब इग्नोर कर देना है, कब एक्शन लेना। हर एक छोटी चीज़ उसकी डिवाइनली गाइडेड होती है और वो कनेक्शन बना चुका होता है ईश्वर से। तो ऐसे लोगों को कहीं ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली दिखाएं, कुछ करें। तो आपके पार्टनर को भी जैसे हर चीज़ से क्रिस्टल क्लियर हो रही है, तो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बन रहा है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है कि कहीं और जाकर पता करें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी बहुत सारे लोग जो इस तरीके से जाते हैं, ये मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सारे सवालों का जवाब खुद से ढूंढा है, उन्होंने सारे काम खुद किए हैं अपनी जर्नी के अंदर, किसी की हेल्प लिए बिना, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में किसी की हेल्प लेनी हो तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना को डिपेंडेंट हो जाना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि को डिपेंडेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप एक टाइम पर खुद ही लायक बन ही जाएंगे, जो भी आपका हाईएस्ट पोटेंशियल उसमें आप टैपन कर ही जाएंगे। यहाँ पर जलती हुई वो कहते हैं ना, जलती हुई कैंडल बोलो, दिया बोलो, फ्लेम यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत रोशनी तो हुई है, ये पर्सन मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत सारी रोशनी हुई है, डार्कनेस बहुत सारी खत्म हुई है। तो रोशनी से बहुत सारे लोगों को ये पर्सन उजाला दे सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी रोशनी हुई है आपकी लाइफ के अंदर, आप जानते हो, आपका पार्टनर जानता है बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों को उस अंधकार से बाहर निकालना जो इसी तरीके के अंधकार में है, जिनको लगता है ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, और उनको ये समझाना कि ऐसे वैसे नहीं होता है, डिवाइन का तरीका ये है, इस तरीके से होता है और इस तरीके से ठीक करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से मुझे कुछ लोगों के लिए सोल पर्पस भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कर सकते हैं आपके साथ। आप दोनों ही वॉरियर्स ऑफ लाइट हैं, ठीक है, लाइट के वॉरियर। आपको भेजा है स्पेशल यूनिवर्स ने, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की लर्निंग भी बहुत ज़बरदस्त है आप ही की तरह से, आपने बहुत ज़्यादा लर्निंग की है ना अपनी लाइफ के अंदर, डार्कनेस को हराया। इसी तरीके से इस पर्सन ने भी बहुत लर्निंग की है और डार्कनेस को हराया है। हर चीज़ में जैसे लिंक बनता चला जा रहा है, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर वैसे हुआ था, फिर यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए था, यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था, यहाँ पर मुझे ये एक्शन लेना चाहिए था, फिर अगर मैंने इसकी नहीं सुनी होती तो सही रहता। बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाना। आपके पार्टनर को एक टाइम पर आपके साथ रहकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके साथ बन गए हैं और किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती बांध दिया है। वह ना तो रहना चाहते, ना ही ये सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, बंधे नहीं थे, आपके साथ आज़ाद थे, दूसरी जगह भागकर जैसे बन गए। ऐसा मैसेज भी है। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस।
कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए जाएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहे हैं एंजल्स? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस क्या दिखा रहे हैं? क्या बात है। एंजल जब मैसेज देते ना तो मजा बन जाता है। रीडिंग करने में भी एक्साइटमेंट रहता ना कि अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। मैं रीडिंग एंजॉय करती हूँ कभी कभी, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा रीडिंग में बड़ा गुस्सा आ जाता है। रीडिंग में कभी कभी मैं चिढ़ जाती हूँ जब इस तरह की एनर्जी पिक कर लेती हूँ किसी की, जिसमें बहुत मतलब मैनिपुलेशन होता है। और कभी कभी ऐसी रीडिंग आती है जहाँ एंजल्स का काम चल रहा होता है, या फिर तो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है एंड गूज बम्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी हम लोग पिक करते हैं ना तो वो फील करते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कितना भी तुम इमेच्योर हो लो ठीक है, मतलब ये एनर्जी कुछ इस तरह से निकल कर आई है ये रीडिंग, कि आपके पार्टनर की जितनी इमेच्योरिटी ना सब धरी की धरी रह गई, ठीक है। जितनी इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर थी, जितना इस पर्सन के अंदर मैं की ऊर्जा थी, वो सारी समाप्त हुई है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और इस पर्सन को लायक इंसान बनाया गया है, जैसे मैंने रीडिंग में आपको बताया था कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को ना समय देने की जरूरत थी वजह से यूनिवर्स यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं कि जो काम तुमने पहले नहीं किया, अगर ये काम तुम पहले कर देना तो बहुत सही रहता। आपने इस पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, ठीक है। बस आपने एक काम इस पर्सन को नहीं किया जो आपको इनके साथ करना चाहिए था। वो क्या? कि आपको इनको फ्रीडम देनी चाहिए थी, आपको इनको स्पेस देना चाहिए था पास्ट के अंदर, क्योंकि इंसान बेवकूफ़ नहीं था ये, ठीक है। थोड़ी सी मेच्योरिटी थी, लेकिन ऐसा इंसान नहीं था कि बहुत ही नासमझ टाइप का इंसान हो, नहीं, ठीक है। अगर इस इंसान को आपने पहले से ही स्पेस देना स्टार्ट किया होता या फ्रीडम दी होती तो शायद इतनी ज़्यादा बात नहीं बिगड़ती, क्योंकि इंसान समझदार टाइप का है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी कि जब जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा भर देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को मिठाई नहीं पसंद लेकिन आप मिठाई खिलाए जा रहे हो तो आपकी मिठाई के सारे डब्बे ले जाके फेंक देगा वो। बस यही काम आपने इस पर्सन के साथ गलत किया। अगर आप ये नहीं करते तो ये कनेक्शन पहले से ही कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता, क्योंकि समझदार इंसान है, ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ही नासमझ है या जिसे किसी की पड़ी नहीं है, जिसे भावनाओं की कदर नहीं है। बट यहाँ पर बस इतना ही था कि जैसे कुछ समय की स्पेस की ज़रूरत थी या नो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत थी, जहाँ पर इंसान अपनी गलती समझ सके कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि जब तक आप दोनों बातचीत कर रहे थे सिर्फ इतना था कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, अपनी नहीं समझ में आ रही थी। जब यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला तो यहाँ पर ये समझ में आया कि मुझसे कहाँ गलती हो रही, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया कि सब कुछ उस इंसान को खुद से समझ में आ रहा है कि मुझसे कहाँ गलती हो रही थी कनेक्शन में। आपको यूनिवर्स ने ये रियलाइज़ करवाया आपको भी कि आप बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी देने की वजह से ही परेशान हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी ना दिए होते तो कनेक्शन शायद उतना बिगड़ता भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपने कन्विंस ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश की, लेकिन आपने स्पेस नहीं दिया। किसी भी जीव आत्मा को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है स्वतंत्रता। आप स्वतंत्रता ही नहीं देना जानते, आप फ्रीडम देना नहीं जानते, आप बस कंट्रोल कर लेना चाहते हैं कि आपको लगता है आप कन्विंस कर रहे हो, वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। लेकिन वो कन्विंस आपसे नहीं होगा, आपकी बातों से, अपनी समझदारी से वो कन्विंस होगा, जिसके लिए स्पेस दिया जाता है, थोड़ा-सा लेट गो किया जाता है कि तुम सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो हैं वो कितना भी इस मतलब उन्होंने बहुत सोच विचारा है, बहुत कुछ सोचा, और सब कुछ सोचने के बाद फाइनली जब उन्होंने सरेंडर किया तब यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से यूनिवर्स ने निकाल के उस पर्सन को सारे क्वेश्चन के उनके आंसर दिए हैं, और आप दोनों का कनेक्शन इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है, ताकि ये फ्यूचर में कभी भी लाइफ के अंदर आपके साथ सेम हरकत दोबारा ना करें, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन को लगता है कि फाइनल मैंने कोई डिसीजन यहाँ पर गलत ले लिया है, लेकिन जैसे यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपका कोई भी डिसीजन हो वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। नियति अपना काम कर लेती है। जैसे कई बार मैंने बताया इंडिसाइसिव मोड पर होकर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, आप गलत रास्ते चले गए, इस रास्ते को पकड़ते तो सीधे सीधे पहुंचते, लेकिन एक गलत रास्ता आपने चूज कर लिया, तो वहाँ लर्निंग, बहुत सारा कार्मिक एनर्जी आप रिलीज करोगे, बहुत सारे शेडोज से आप डील करोगे, बहुत कुछ हील करने के बाद आप अपनी डेस्टिनी पर ऑटोमेटिक पहुंचोगे, ठीक है। गलत
रास्ते भी आपको सही दिशा में ले जाते हैं अगर आपकी नीयत साफ है तो, ठीक है, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद जीत का क्या होगा, कैसे होगा, बट यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जीत फिर भी आपकी होगी, अंतिम जीत आपकी होगी। अंतिम जीत होने का मतलब है कि आपको कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि आप इंसान बुरे नहीं थे, बस थोड़ा-सा आपको समझदारी और मतलब थोड़ा-सा और आपको समझाने की ज़रूरत थी, आपको थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत थी। समझदार भी आप पहले से हो, आपको सिर्फ़ स्पेस की ज़रूरत थी। आपको बस नो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत थी, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि क्या है, कैसा है, कनेक्शन क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट में कैसा फ़ील कर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? क्या सच में यही कनेक्शन है जो मेरा अपना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस सेपरेशन में यूनिवर्स ने इस पर्सन को दिए हैं और इनको खुद से सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाई हैं। रियलाइज़ करने के बाद इंसान ने अपना एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अब कोई भी आकर मैनिपुलेट करे, कोई भी आकर कुछ कहे, कोई भी आकर बातें समझाए, तो ये पर्सन उसकी बातों में ईज़िली नहीं आएँगी, क्योंकि इस पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस है इस पूरी घटना को लेकर, ठीक है? और दूसरा, इस पर्सन को बहुत सारा था कि अबंडेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये यूनिवर्स ने बताया कि आपसे बेहतर स्टेबिलिटी इस पर्सन को कोई और दे भी नहीं सकता था, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्सन को वो चीज़ भी जैसे महसूस हुई है, वो चीज़ भी जैसे इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है, वर्थ रियलाइज़ हुई है, ठीक है? तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि स्पिरिट्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? यूनियन के लिए। तो जब ये रीडिंग, ऐसे रीडिंग आती है, तो हम कहते हैं कि आप कुछ करो या ना करो, भाग्य, डेस्टिनी, परमात्मा, प्रकृति सब अपना काम ज़रूर करते हैं। ओके, सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।